सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जीके की एक नई वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को और ये वीडियो होने वाली है धार्मिक आंदोलनों से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में। इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी की विगत परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए थे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2002 में और इस प्रश्न का सही जवाब है अशोक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? यूपी PCS 2012 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है पाली भाषा में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? SSC स्टेनोग्राफर 2011 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है वैशाली में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? SSC CGL 2017 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। और तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? SSC 2011 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है हिंद यूनानियों का सबसे ज़्यादा योगदान था। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठवां, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जवाब है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? SSC CGL 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? BPSC 2013 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पावापुरी में की थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? SSC टायर फर्स्ट 2014 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है धम्मपद। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व को किसे माना गया है? CHSL 2016 का यह प्रश्न है और इसका सही जवाब है मैत्रेय को भविष्य का बोधिसत्व माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये MTS 2019 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? SSC टैक्स असिस्टेंट 2009 का यह प्रश्न है और इसका सही जवाब है कुशीनगर में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? NTPC 2016 का यह प्रश्न है और इसका सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? RRB NTPC 2016 का ये प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजन हुआ था? ये NDA 2014 में पूछा गया था और इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में श्वेतांबर एवं दिगंबर के बीच बंटवारा हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ये 18वां क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है पावापुरी में की थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो कुल अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? बीपीएससी 2018 का ये प्रश्न है। तो जातक जो है वो बौद्ध लोगों का ग्रंथ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का प्रश्न है। तो बिहार के गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यह अगला प्रश्न है, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था, और इसका सही जवाब है आत्मदमन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी? एसएससी 2017 का ये प्रश्न है, और इसका सही जवाब है राजगृह में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में पूछा गया था। तो सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो सांची में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो यूपीपीसीएस 2015 में ये पूछा गया था, इसका सही जवाब है श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया जो था वो निरंजना नदी पर स्थित था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। गौतम बुद्ध के